अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम शहरयार शाहिद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कहानी है। नाज़रीन, तो कहानी ये है कि भारत में हिंदू इंतहा पसंदी इस वक्त उरूज पर है। हाल ही में आपको पता है कि एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक निहत्ती लड़की मुस्कान किस तरह अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करके अपना अपना केस खुद लड़ती है और उन बगैरत आरएसएस के गुंडों को करारा चमाट मारती है। और आपने देखा ये वीडियो। तो बात ये है कि इस तरह भारत में, हिंदुस्तान में किस तरह ये अक़लियतों को उनके हुकूक दिया जाएगा, किस तरह उनको उनकी सांस लेने की इजाज़त मिलेगी, इस पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान। सरहद पार से मेरे साथ मौजूद है रोहित शर्मा साहब और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे गुलाम अब्बास साहब। रोहित भाई, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे है कि भारत में इस तरह के केसेस हमेशा रिकॉर्ड किए गए हैं। आपके देश में अक़लियती बरादरी क्यों महफूज नहीं है सर? क्या वजह है? अरे यार, अब इससे ज्यादा भी महफूज लोगे तो वो 100 के सामने एक अकेली लड़की आके अल्लाह अकबर चीख के चली गई, उसके बाद उसके घर पे आज तक एक भी पत्थर नहीं पड़ा। वो क्या हुआ था सियालकोट में? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। अब उसके बाद भी यार महफूज नहीं है, अगर ये बोलोगे तो फिर तो मेरे पास कोई चांस नहीं है मैं डिफेंड करूं। बिल्कुल सेफ है। जो जो सेफ नहीं है, एक बार प्राइम मिनिस्टर इमरान खान बोल दे कि भाई नसरुद्दीन शाह वहां सेफ नहीं समझते अपने आप को, हम उन्हें अपनी नेशनैलिटी दे रहे, आ जाओ, पता चल जाएगा असलियत। नसरुद्दीन शाह चले जाएंगे तो वो यहाँ पे सेफ नहीं होंगे, और नहीं जाएंगे सेफ है। एक बार बोले तो बोलना ही नहीं चाहते। हम ये नहीं बोल रहे कि 20 करोड़ मुसलमान आप लोग, अरे दो तो ले लो जो जो अनसेफ महसूस कर रहे हैं, वो दो भी नहीं जाना चाहते। यहाँ पे सिर्फ नारा लगता है कि अनसेफ है मुसलमान, प्रॉब्लम है, ये है वो है। कोई अनसेफ नहीं है, सब सेफ है। सब सिर्फ अपनी पॉलिटिकल मोटिव्स और पब्लिसिटी लेने के लिए। ये तो पब्लिसिटी लेने का गेम था जो लड़की का था, तो वो चुपचाप जा सकती थी। एक आदमी पहले से प्रोटेस्ट कर रहा है, उसके सामने आके अल्लाह अकबर नारे लगा के निकल गई। कोई वो तो नहीं है ना कि भाई आपने, एक आदमी की हिम्मत होती है, अब 100 आपके सामने प्रोटेस्ट कर रहे हो, आप आकर के उनके सामने जय श्री राम बोल दोगे? पाकिस्तान में बोल के दिखाना जरा। ये सब बकवास है। ये सेफ्टी इसी लेडी ने खुद प्रूव कर दी कि मुसलमान कितने सेफ है, इसमें कोई शक नहीं। सर अच्छा, मुझे सिर्फ सिंपल सा आप ये जवाब दें कि क्या ये वाकया जो रूनुमा हुआ है, ये आपके हिसाब से बिल्कुल ठीक हुआ है? इसमें कोई गलत नहीं है, दोनों मतलब लड़की ही गलत है कि वो खामोशी से गुजर जाती, उसने अल्लाह अकबर का नारा क्यों लगाया? आपके मुताबिक लड़की ही रॉन्ग है? मतलब जो वो इंतहा पसंद हिंदू जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जो उसको टॉन्ट कर रहे थे, वो सही है? एक इंसानियत के नाते बताइएगा आप, क्या वो सही थे? एक प्रोटेस्ट पहले से चल रहा है, सामने से एक लड़की आ रही है, तो उस लड़की को देख के वो प्रोटेस्ट बंद कर देंगे क्या? मतलब आप बोल दीजिए, अगर पाकिस्तान में ऐसा हो तो मैं मान लूंगा। उसके बाद प्रोटेस्ट किस चीज पे हो रहा था? अरे प्रोटेस्ट किस चीज पे हो रहा था ये तो नहीं दिख रहा है, उधर सर उस वीडियो हिजाब में पे ही दिख हो रहा रहा है। था ना सर, हिजाब पे ही तो हो रहा था। ये तो आप बोल रहे हो ना, उस प्रोटेस्ट में कहीं नहीं बोला गया। बोला गया तो सर बताओ। सर सारे के प्रोटेस्ट सारे इसी पहले इतने दिन से, वो सर इतने दिन से चली इसी चीज पे रहा है प्रोटेस्ट। हिजाब के ऊपर प्रोटेस्ट नहीं चल रहा सर। सर हम आपने आपने श्रीलंका की केस की बात की, हम सब उसको जो है ना लान तान कर रहे हैं, उसको बुरा भला कह रहे हैं, उस पे उनको अरेस्ट भी किया है, उनके ऊपर केस भी चल रहा है, सारी चीजें हुई है। लेकिन सर आप तो डिफेंड कर रहे हैं, आप उनको डिफेंड कर रहे हैं। जो जो देखे, हम अपने लोगों को डिफेंड नहीं कर रहे, जो बुरा है हम उसे बुरा कह रहे हैं। लेकिन सर आप ये तो एडमिट करें ना कि उस लड़की, नियति लड़की, अकेली लड़की, उसको इस तरह मतलब करना, ये कहाँ का इंसाफ है? अब आप मेरा जवाब सुन लीजिए। देखिए जी जी, पहली चीज मैं 100% करूंगा, हर आदमी का राइट है प्रोटेस्ट करना। उसने अल्लाह अकबर चीखा है तो उसने भी प्रोटेस्ट किया है ना, तो दोनों के खिलाफ पुलिस कंप्लेंट हो, ठीक है। सर दूसरी अल्लाह चीज, अकबर तो बाद में उसने नहीं कहा नहीं है। नहीं, यू डोंट हैव अ राइट टू स्पीक नाउ। आप बोल रहे थे, मैं चुप था। ऐसा ठीक है है, उस लेडी ने कोई एफआईआर कराई नहीं, उससे पूछा गया कि उनके खिलाफ क्या एक्शन लेना, उसने बोला नहीं कोई एक्शन नहीं लेना, आगे से वो ना करें, ठीक है। वो लोग अपना प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चल हिजाब के मैं मान लेता हूं यार, हालांकि उस वीडियो में किसी ने नहीं बोला हिजाब, सब जय श्री राम बोल रहे हैं, कोई हिजाब की बात नहीं लगी। हो रहा था ऐसा, न्यूज में छपा है, हो भी रहा था, चलो यार बोल देते सीधे, हो रहा था तो क्या गलत था जी?
क्या कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकता? पीसफुल प्रोटेस्ट था, उस लड़की को हाथ तक नहीं लगाया गया, पाकिस्तान में जिंदा जला दिया गया। ठीक है, हाथ लगाया गया, मुझे दिखा दीजिए वीडियो में, कहीं दिखाया गया है? वीडियो में आपको दिखाया हाथ लगाया किसी का? एकदम सामने आकर के वो जय श्री राम चीख रहे हैं 2 फुट की दूरी से। सर प्रिंसिपल ने दूर किया है सर, वो उसके करीब आ रहे थे, प्रिंसिपल ने दूर किया है, वीडियो में साफ दिख रहा है। सर इंडिया है जिसमें बहुत केसेस बढ़ रहे हैं इस टाइप के, ये पहला केसेस नहीं है। इससे पहले जय श्री राम ना बोलने पे जबानें काटी गई हैं, तशद्दुद किया गया है, खंबे से बांध के मारा गया है। ऐसी फुटेजेस बहुत हैं, बहुत हैं, एक नहीं है। सर आप मुसलमान, मतलब आप कैसी बातें कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान की? मैं इंतहा पसंद हिंदू की बात कर रहा हूँ। हिंदू बहुत अच्छे हैं। नहीं, सच बोल रहा हूँ। क्या क्या नहीं हुआ मुझे बता दीजिए ना। आपके यहाँ जिंदा नहीं जला दिया गया। मैं बोल रहा हूँ, आप जो हिंदुत्व को, हिंदुइज्म को बदनाम कर रहे हैं, मैं कोई हिंदू को इंतहा पसंद हिंदू, मैं कोई हिंदू रिलीजन का वो नहीं हूँ, कोई नुमाइंदा नहीं हूँ। मैं हिंदू रिलीजन के लिए नहीं बोल रहा। फैक्ट रिमेन्स, यहाँ पे भी मैं आपको 10 बता सकता हूँ, 10 प्रोटेस्ट हुए, लेकिन आपके यहाँ क्या हो रहा है? अच्छा रोहित भाई, अब गुलाम अब्बास भाई भी हमारे साथ मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू करते हैं। सर गुलाम भाई, मुझे ये बताइएगा कि मुस्कान लड़की का कसूर क्या था? मुस्कान जैसी जितनी खवातीन थी, उनका कसूर क्या था? क्या कि वो मुसलमान थी, कि वो नकाब करती थी, कि वो हिजाब लेती थी? ये कसूर था उनका? सर क्या कसूर था उनका? बहुत शुक्रिया शरी। और रोहित मेरे भाई हैं, वो भारत में बैठे हुए हैं, और वो ऐसे कैसे कह दें कि ये जो केसरिया रंग लेके आ गए थे कॉलेज में, एक कॉलेज का डेकोरम होता है और आप ये कहते हैं। मेरी बात सुन लीजिएगा रोहित भाई, कॉलेज का डेकोरम होता है, आप एक डेकोरम के ऊपर बात कर रहे हैं कि वो यूनिफॉर्म पहने, वो हिजाब ना पहने, ठीक है, लेकिन वहां पे केसरिया रंग के झंडे लेके स्टूडेंट अंदर प्रोटेस्ट करने के लिए आउटसाइडर्स आ जाते हैं। तो ये कॉलेजों में ही होता है, ये भारत में ही होता है। दूसरी बात ये कि रोहित भाई, बात यह है कि अगर वो हिजाब का विवाद नहीं खड़ा हुआ था तो कर्नाटका जो हाई कोर्ट है वो हिजाब पे हेयरिंग क्यों कर रही है? वो पागल हो गए हैं आपके जजेस के जो इसके ऊपर केस सुन रहे हैं। दूसरी बात, उसके बाद 3 दिन के लिए आपने कॉलेजेस बंद कर दिए कर्नाटका में, ठीक है, टेंशन हो गई, सारा कुछ हो गया। आप विक्टिम ब्लेम, मैं यहां पर बैठ के श्रीलंकन अगर उस जो बेचारा चला गया इस दुनिया से उसको ब्लेम करना शुरू कर दूं ना, तो मेरे लिए विक्टिम ब्लेम एक हमारी दोनों की सोसाइटी में बहुत इजी है रोहित भाई। बात यह है कि आप कह रहे हैं कि उनको कंपनसेशन क्या दिया, $1 लाख उनके अकाउंट में जमा हुआ है, आपको शायद इल्म नहीं है। और मेरी 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 बात सुन लीजिए, आप जवाब दीजिएगा। आप कहेंगे कि वो बिजनेसमैनों ने दिया है, गवर्नमेंट ने नहीं दिया, ठीक है, कर लीजिएगा उनकी। हाँ, मैं आपको बता देता हूँ ना, आपके सारे सवालों के जवाब दूंगा भाई। आया बैठा हूं ना आपके सामने, आप 1-1.5-2 महीने बाद मेरे साथ किसी डिबेट में आए हैं, तो थोड़ा सा तो मौका दीजिए। अच्छा, अब उसके बाद आप कहते हैं कि पाकिस्तान में जलाया जाता है, भारत में नहीं जलाया जाता। हमने देखा है मेरे भाई, समझौता एक्सप्रेस में जिंदा ही जलाए गए थे पाकिस्तानी। हमने डेड बॉडीज, मैं रिपोर्टिंग करता था वाघा अटारी बॉर्डर पे, मैंने वो डेड बॉडीज जब पहुंची थी तो वो मैंने उनको देखा था, डेड बॉडीज को, जिनकी शक्लें नहीं पहचानी जाती थी। हमें पता है, मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू वो उन्होंने ये किया, मैं ये कह रहा हूं कि एक्सट्रीमिस्ट, जैसे हमारे पास, हमने आपने कहा ना कि आपने जो पाले वो कर रहे हैं, हमने तो भाई जो बोया था वो काटा है। हमने दहशतगर्दी भी फेस की है, वो गलती थी, पाकिस्तान की रियासत ने उसको तस्लीम किया और हमने क्रैकडाउन किया। आप वो आज बो रहे हैं जो हमने आज से 20 साल पहले बोया था ना अफगान जिहाद के टाइम पे, तो आप वो आज बो रहे हैं। हमने तालिबान बनाए थे ना, आप हिंदू तालिबान बना रहे हैं। वो इसमें हिंदू कम्युनिटी कहीं नहीं आती, इसमें वो माइंडसेट है जो एक्सट्रीमिस्ट माइंडसेट है, जो उठता है, जो समझता है कि मैं बालातर हूं, मैं सबसे सुप्रीम हूं। और बाकी अभी एक चीज ज़हन में रखिएगा, ये वो आग है जो हमने भुगती है रोहित भाई, ये कल को आपके घरों को जलाएगी, हमें कुछ नहीं होगा। आपने, मुझे याद पड़ता है कि रेहाना और आपकी फेवरेट वो एक एक्टर थी कि मैं भूल गया था, आपको नाम याद होगा, मियां खलीफा, उसने एक ट्वीट किया था फार्मर्स प्रोटेस्ट पे। तो वो आपके जयशंकर जो फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, उन्होंने जवाब दिया था रेहाना के ट्वीट पे, उन्होंने बड़ा सख्त स्ट्रॉन्ग जवाब दिया था। अब मुझे ये याद आ रहा है कि कल से यूनाइटेड नेशन के, यूनाइटेड स्टेट्स के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं मिनॉरिटीज के, उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ है। आपकी एमएईए ने जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, उन्होंने तो जवाब दे दिया, जयशंकर नहीं आ रहे इस जवाब देने के लिए। और दूसरी बात, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान में इंसिडेंट आप गिरवाते हैं भाई, ये माइंडसेट दोनों साइडों पे है, मैं इसको नहीं कहता। माइंडसेट एक्सट्रीमिज्म जो होता है मैं उसको कंडेम करता हूं, आपको भी कंडेम करना चाहिए था, लेकिन बिहेवियर होता है गवर्नमेंट का उसके बाद के क्या करती है।
इमरान खान ने आके माफी भी मांगी, इमरान खान ने श्रीलंकन के साथ अफसोस का इजहार भी किया, इमरान खान ने उसको कंडेम भी किया। मुझे एक एग्जांपल बताइए कि जहां पे मुसलमानों को मारा गया और नरेंद्र मोदी जी ने आके कहा हो कि भाई मैं शर्मिंदा हूं कि ये मुसलमान को मार दिया गया है और मैं माफी मांगता हूं। माफी का लफ्ज मेरा ख्याल उनकी डिक्शनरी में है नहीं, हालांकि माफी मांगने से लोग बड़े होते हैं। आपका योगी आदित्यनाथ एक केसरिया रंग का पूरा वो ढोंग रचा के ड्रेस पहन के फिर सकता है, लेकिन मुस्लिम लड़की हिजाब पहन के नहीं फिर सकती। भाई मैं ये कहता हूं कि जो हिजाब पहनना चाहती है उसको उसकी अपनी चॉइस है ना, उसमें आप कौन होते हैं या मैं कौन होता हूं रोकने वाला, और जो नहीं पहनना चाहती उसकी भी अपनी चॉइस है। आप या मैं कौन होते हैं या रियासत कहां से आ गई? आपकी कर्नाटका हाई कोर्ट कहती है कि हमारा आइन जो हम फैसला देंगे आइन के मुताबिक, और आइन जो है वो आपकी होली बुक है, जो हिंदुओं की होली बुक है गीता, वो है। मेरा यहां पे इख्तलाफ ये है कि आपका आइन होली बुक गीता नहीं है। पाकिस्तान है इस्लामिक कंट्री जिसको इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है, और इसके आइन में लिखा हुआ है कि कुरान और सुन्नत के मुताबिक आइन होगा। लेकिन भारत का आइन है सेकुलर, उसका आइन किसी की होली बुक नहीं है, चाहे वो मुसलमानों की किताब हो, चाहे वो हिंदुओं की किताब हो, चाहे वो सिखों की किताब हो। ठीक है, तो आपकी जब कोर्ट ये कह देती है कि हमारा आइन जो है वो गीता है, तो फिर मुझे एक बात बताइए कि चेंज करना नहीं बनता? आपको नहीं लगता कि अब भारत को सेकुलर भारत का नाम खत्म कर देना चाहिए? हिंदुत्वा की जब आप बात करते हैं तो हम हिंदुत्वा हिंदू को नहीं टारगेट कर रहे होते, हम हिंदुत्वा की उस सोच को टारगेट कर रहे होते हैं, आरएसएस को, जिसको दुनिया भर में कंडेम किया जाता रहा है। गुजरात की अभी पिछले दिनों में एनिवर्सरी गुजरी है, यूके की पार्लियामेंट में पूरी डिबेट हुई है मेरे भाई उस पे। आप ये देखें कि ये चीजें जो हो रही है, हम तो आपको सिर्फ यही कह सकते हैं, आपका देश है, आप उसको बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे चलाना है, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से आपने हम पे जो कहा कि आपने जो किया था वो भुगता है, आप वो कर रहे हैं, हमने तो भुगत लिया ना मेरे भाई, आप वो कर रहे हैं, और ये आग जो है वो किसी एक घर तक नहीं रहती, वो आगे बढ़ती है और सबको जलाती है। तो हमें रोहित सिर्फ भाई इस चीज का दुख है कि ये ना हो जी आपके साथ।